अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ पॉजिटिविटी। 22 रजब आने वाली है और सबके घर में बनते हैं इमाम जाफ़र सादिक की नियाज़। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी अम्मी की रेसिपी कि मेरी अम्मी किस तरह से मीठी टिकड़ियाँ बनाती हैं, जिसको हम टिकड़े कहते हैं सराइकी ज़बान में। अगर मैदा आपने लिया है 2 किलो तो उसके लिए आपने 1.5 किलो ले लेनी है चीनी, और इसमें आपने ऐड करनी है गरी के साथ साथ बादाम आप ना भी डालें तो इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और थोड़ी सी क्वांटिटी 100 रुपीज़ की ले लेनी है इलायची। अब इन 3 चीज़ों को करना है आपने अच्छे से ग्राइंडर में डाल के बिल्कुल अच्छे से पीस लेना है इनको। चीनी का यहाँ पे हमने गाढ़ा सा शीरा बना लिया ताकि आटा पतला ना हो, थोड़ा सख्त हो। गरी, बादाम और इलायची और इसके साथ साथ ज़ीरा भी आपने डाल देना है आटे में, और उसको पहले ही मिक्स कर देना है शीरा डालने से पहले, ताकि इक्वल क्वांटिटी पूरे आटे में मिक्स हो जाए इनकी। अब बारी आती है जनाब आटा गूंदने की, तो आपने डाल देना है शीरा डालते जाना है और साथ साथ आटा गूंदते जाना है, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से आप रोटी के लिए आटा गूंदते हैं वैसे ही। रोटी के लिए आटा थोड़ा सॉफ्ट होता है, लेकिन जो हम टिकड़ों के लिए बनाते हैं क्योंकि ये घी में तलने होते हैं इसलिए इनका आटा थोड़ा सख्त गूंदा जाता है। अच्छे टिकड़े बनाने की जो टेक्निक होती है वो सारी की सारी इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने आटा सही से गूंदा है या नहीं। अगर आप आटा सही से नहीं गूंदेंगे तो आपके टिकड़े बल्कि बनेंगे ही नहीं। ऐसा होगा कि आप जैसे ही उसको डालेंगे तेल में या घी में तो वो भूर हो जाएंगे और बिल्कुल टूट जाएंगे। इसलिए आप देख सकते हैं कि अम्मी किस तरह से बिल्कुल आराम से काम कर रही हैं, जल्दी नहीं कर रही। थोड़ा शीरा डाल रही हैं, फिर आटे को अच्छे से मिक्स कर रही हैं, फिर और शीरा डाल रही हैं, फिर आटे को मिक्स कर रही हैं। तो आपने भी इसी तरह से बनाना है, फ़ौरन से नहीं सारा शीरा डाल देना, उससे गुठलियाँ बन सकती हैं। गुठलियाँ बनेंगी तो फिर आप तंग होंगे, आपका आटा सही से नहीं गूंदेगा। और हाँ, एक और बात इसमें डलता होता है मीठा सोडा डलने से क्या होता है कि टिकड़े हो जाते हैं काफ़ी सॉफ्ट से। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम चीनी ज़्यादा डाल देते हैं आटे में, तो आटे में अगर चीनी ज़्यादा होगी तो फिर भी टिकड़ा फ्राई नहीं होगा। जैसे ही आप उसको ऑयल में डालेंगे तो वो भुर जाएगा और सारा अलग हो जाएगा। अगर आपको कभी कोई ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़ जाती है तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, बल्कि आपने उसमें आटे में और मैदा ऐड करके शीरा डाल के अच्छे से आटे को दोबारा से मिक्स कर लेना, मतलब गूंद लेना है और चीनी हो जाएगी बैलेंस। जब चीनी बैलेंस हो जाएगी तो फिर आपके टिकड़े बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनेंगे। आटा हमारा गूंदा जा चुका है। अब अम्मी टिकड़ियाँ बना रही हैं और कह रही हैं कि मैं चेक कर लूँ कि सही बनी है या नहीं बनी, लेकिन मसला ये हो गया कि गैस चली गई है। अब आप देखें ज़रा अम्मी किस तरह से टिकड़ियाँ बना रही हैं। ये आप ग्लास की मदद से कट करके भी बना सकते हैं, कोई और शेप देना चाहें तो उसमें भी बना सकते हैं। अब आपने ले लेनी है अम्मी के जहेज़ की कढ़ाई और एक घी का पैकेट। ऑयल नहीं लेना है, घी का पैकेट लेना है। घी लेंगे, उसको डाल देंगे कढ़ाई में, कढ़ाई के नीचे कर देंगे गैस ऑन, ऑयल को करेंगे अच्छे से गरम। उसके बाद थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है आटे की, गुल बना के इस तरह से गुलाब जामुन की तरह डाल दें इसको ऑयल में, और देखें कि ये बन भी रहा है या टूट रहा है। अगर ये टूट रहा है तो फिर गड़बड़ है, और अगर बन गया तो खुशी से अम्मी को बनाए, अम्मी बन गया। आखिरी जो 2 बातें रह गई हैं बताने वाली वो ये कि घी आपने अच्छे तरीके से करना है गरम, एक बात। और दूसरी बात ये कि जब आप टिकड़ा बनाएंगे तो आंच आपने रखनी है कम, ऊंची आंच पे नहीं पकाना। अगर आपकी आंच ऊंची होगी तो टिकड़ा जल जाएगा, फिर खाने के काबिल नहीं रहेगा। तो आज मैंने आपको जितनी भी टिप्स और ट्रिक्स दी हैं उनको आपने बांध लेना है अपने पल्लू से। तो जब टिकड़े बनाएंगे तो उनको माइंड में रख लीजिएगा और उस पर अमल कीजिएगा। मज़ीद आपको कोई हो कन्फ्यूजन तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर अपनी अम्मी से पूछ के बताऊंगी, खुद से नहीं बताऊंगी कुछ भी। और अगर आपने मेरा व्लॉग कट करके देखा है तो आपने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। खैर चलें, आपकी मर्ज़ी। अभी मैं अपना व्लॉग करती हूँ यहाँ पे एंड। आप जल्दी से करें मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दें जल्दी से क्लिक। मैं कल दोबारा से आपके सर पे होंगी सवार, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। और एक आखिरी बात, खुश रहें और खुशियाँ बांटें।